हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीसीए इंग्लिश क्लासेस। प्रेजेंटेशन स्किल्स के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें पिछले वीडियोस में देखी हैं कि हाउ टू स्टार्ट अ प्रेजेंटेशन, हाउ टू गिव इंट्रोडक्शन एंड हाउ टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक, देन व्हाट विल बी आवर पॉलिसी अबाउट क्वेश्चंस, एंड देन we are going to clear about all the points of our presentation and what type of visual we are going to use for that presentation. So many things we have taken. आज हम इसी में आगे चल रहे हैं और ले रहे हैं इसके जो फिनिशिंग के पार्ट्स हैं उसके लिए। फिनिशिंग के पहले हम आ रहे हैं कि कोई कमेंट, देखिए जितना प्रेजेंटेशन इंटरेक्टिव होगा, टू वेज होगा, यू विल आस्क क्वेश्चंस, यू विल इनवाइट क्वेश्चंस, उतना ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, सफल होंगे आप अपने प्रेजेंटेशन में। और आप यह प्रेजेंटेशन जिस पर्पस के लिए दे रहे हैं, कोई आपका प्रोडक्ट है, कोई अचीवमेंट है, या किसी आपके थ्योरी पर, आइडियोलॉजी पर आप कन्विंस करने जा रहे हैं, जो भी आपका पर्पस है प्रेजेंटेशन का, उसका रिजल्ट देखने के लिए ये ज़रूरी है कि आप सामने वाले के कमेंट्स लें, उनके फीडबैक को लें। और हम अपने पिछले वीडियोस में आपको बता चुके हैं कि क्या क्या फ्रेजेस हम इंग्लिश में यूज़ करें ताकि वह प्रेजेंटेशन में इजीली वे कमेंट्स आप ले सकें। तो देखिए, इनवाइटिंग कमेंट्स, हाउ टू इनवाइट कमेंट्स, कमेंट्स को कैसे इनवाइट करें, उसके कुछ फ्रेजेस देखते हैं। फर्स्ट है, हैज़ एनीवन गॉट एनी क्वेश्चंस एट दिस पॉइंट, क्या किसी का इस पॉइंट पर कोई प्रश्न है। इस तरह से हम अटेंशन ड्रॉ करवा रहे हैं अपनी तरफ। वो सुनेगा, प्रश्न सोचेगा और ये भी देखेगा कि यहाँ हमें क्या प्रश्न पूछने चाहिए, तो वो हमारी तरफ ही फोकस रहेगा, प्रेजेंटेशन की तरफ ही फोकस रहेगा। तो हैज एनीवन गॉट एनी क्वेश्चंस एट दिस पॉइंट, क्या किसी का इस पॉइंट पर कोई प्रश्न है। एंड पॉज, थोड़ा सा पॉज दीजिए, वेट, एंड देन इज नेक्स्ट। दूसरा एक तरीका हो सकता है, वुड एनीवन लाइक टू कमेंट ऑन इट, क्या कोई इस पर कमेंट देना चाहेगा। वुड लाइक टू, वुड एनीवन लाइक टू कमेंट ऑन इट, जो भी आपने पॉइंट दिया, टॉपिक दिया, थॉट दिया उस पर। नेक्स्ट, डज एनीवन डिसएग्री विद माय लास्ट पॉइंट, क्या कोई मेरे पिछले पॉइंट से असहमत है, डिस अग्री है, ये वाली बात। तो निश्चित रूप से वो इसका क्रॉस क्वेश्चन का देखिए कि क्या इसमें नेगेटिव एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, और हमारा भी कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि कोई भी यहाँ डिसएग्री नहीं हो रहा है। यहां भी थोड़ा पॉज देना है, वेट करना है, देन वी विल प्रोसीड अहेड। नेक्स्ट लेते हैं, इफ नोबडी हैज एनी क्वेश्चंस आई विल मूव ऑन। वेट किया, नोबडी हैज आस्क्ड एनी क्वेश्चन, देन व्हाट फ्रेज आर वी गोइंग टू यूज। इफ नोबडी हैज एनी क्वेश्चंस, यदि कोई किसी का प्रश्न नहीं है, आई विल मूव ऑन, मैं आगे बढ़ूंगा। एंड नाउ आई कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन वी शुड कीप आस्किंग क्वेश्चंस। और पहले से फ्रेम करके रखिए, व्हाट क्वेश्चंस आर यू गोइंग टू आस्क ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। दीज क्वेश्चंस शुड बी फ्रेम्ड इन एडवांस, पहले से हमारे पास वो प्रश्न हो जिससे आपके उस प्रेजेंटेशन में अगले जो पॉइंट आप खोलने वाले हैं उसके लिए आपको हेल्प मिले। नेक्स्ट, रीफॉर्मुलेशंस, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, आज का मैंने जो प्रेजेंटेशन, ये वीडियो शुरू किया, ये भी एक तरह का प्रेजेंटेशन है। तो उससे पहले मैंने कहा, हमने जो पिछला पढ़ा है उसको मैंने आपको फिर बताया, सेल्फ इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक, क्वेश्चंस पॉलिसी, एंड हाउ टू ड्रॉ अटेंशन, हाईलाइटिंग द पॉइंट्स। ये पॉइंट्स हम पिछले वीडियोस में ले चुके हैं, जरूर आप उन्हें देखते रहें। तो रीफॉर्मुलेशन इज ए मस्ट। जो जो आपने अपने प्रेजेंटेशन में बताया है उसे एक बार फिर शॉर्ट में, ब्रीफ में आप उसे बताएं, ये बहुत जरूरी है। तब जाकर वो जब रिवीजन होगा, रिपीट होगा, तो वो पॉइंट्स क्लियर होंगे। तो देखिए, इसके लिए जो फ्रेज यूज करनी है, फर्स्ट है, इफ आई माइट जस्ट गो ओवर दैट अगेन, यदि मैं जस्ट इसकी ओर एक बार फिर चलता हूं, गो ओवर दैट अगेन, एक बार फिर मैं इसकी ओर बढ़ता हूं, ये फ्रेज यूज कर सकते हैं। एंड देन यू विल जस्ट रिवाइज दैट इंट्रोडक्शन पार्ट, मेन पॉइंट्स, एंड नाउ द मैसेज। दूसरा तरीका हो सकता है, सो इन समरी, तो सारांश में, संक्षेप में, इन शॉर्ट, शॉर्ट में। सो इन समरी आई वुड लाइक टू टेल that in my presentation I have covered all these points.
इस तरह आगे बढ़ाएंगे। तीसरा यूज हो सकता है जस्ट टू रिमाइंड यू ऑफ द की फैक्ट्स। रिमाइंडर, रिमाइंड करवाना बहुत जरूरी है, और इसीलिए पर्पस बता दीजिए, नो प्रॉब्लम, कि हम इसलिए इसके शॉर्ट में फिर से रिवीजन की ओर आ रहे हैं प्रेजेंटेशन के, जस्ट टू रिमाइंड यू ऑफ द की फैक्ट्स, जो खास बिंदु हैं, द मेन पॉइंट्स, जस्ट टू रिमाइंड यू ऑफ द मेन पॉइंट्स, जस्ट टू रिमाइंड यू ऑन द की मैसेज। जो भी आप यूज करें, द की फैक्ट्स की जगह द मेन पॉइंट्स आप यूज कर सकते हैं, द मैसेज आप यूज कर सकते हैं, एनीथिंग। तो इन दिस वे यू आर गोइंग टू रिवाइज वॉट एवर यू हैव गिवन इन योर प्रेजेंटेशन इन समरी, इन शॉर्ट। यू विल यूज दीज फ्रेजेस। नेक्स्ट, हाउ आर यू गोइंग टू फिनिश? देखिए, पहले भी हमने देखा है बिगिनिंग एंड क्लोजिंग हैव मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल to give a proper result to a presentation. So your closing should also be very much effective. It should be as effective as your opening was. तो closing में finish करते वक्त जो phrase use करनी है वो है Thank you for listening to me today. धन्यवाद आपका, आपने मुझे सुना। Before finishing your presentation, you can give a message, a quotation, a small story, punching lines, any video clip, anything, in short. Then you will thank to your audience. Thank you for listening to me today. मुझे सुनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद आज। और I hope you have found my presentation useful. Thank you very much for your attention. मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा यह प्रेजेंटेशन उपयोगी लगा होगा। थैंक्स अ लॉट फॉर योर अटेंशन। आपने इस पर ध्यान दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सो यू विल फिनिश इन दिस वे, यू विल फिनिश विद अ स्मॉल स्टोरी, अ मैसेज, अ कोटेशन, एनी इफेक्टिव थिंग, एंड देन यू विल थैंक टू योर ऑडियंस। तो यहां हमने जो फ्रेजेस यूज करनी है प्रेजेंटेशंस के लिए, वो हमने अलग अलग पिछले वीडियोस में कवर की, और किस तरह से हम उसे इफेक्टिव बना सकते हैं ये हमने देखा। इनको आप यूज कीजिए। इनके लिए आपको प्रैक्टिस के साथ फेमिलियर होना है। मेक योर टंग फेमिलियर विद दिस ऑल फ्रेजेस। और किसी भी टॉपिक पर आप अपना कोई प्रेजेंटेशन तैयार कीजिए। लाइक स्टार्ट विद वेरी इजी प्रेजेंटेशन जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जैसे की ऑफ सक्सेस, वर्क इज वर्शिप, माई फेवरेट फेस्टिवल। जो भी आपको इंटरेस्ट हो उस टॉपिक पर आप कोई भी एक प्रेजेंटेशन शुरू कीजिए। आप 3 मिनट, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, छोटे छोटे प्रेजेंटेशन की, उसकी खुद आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, अपने दोस्त के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रैक्टिस करें। अब हम जो अगले जो प्रेजेंटेशंस के जो वीडियोस बना रहे हैं, उसमें हम अलग अलग पार्ट्स लेंगे कि किस तरह से हम उस प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं, अलग अलग पार्ट्स में बांटते हुए। बहुत ही इंटरेस्टिंग यह टॉपिक है, जरूर आप इसे देखते रहें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू टुमारो। ओके, बाय।